अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक हो? मैंने आप लोगों को बताया था शाबानो आएगा, तो शाबानो को लेने गया हुआ। शाबानो बिल्कुल पहुंचने वाला है ना, तो उसका इंतज़ाम किया है सब ने। उस्मानो भी आने वाला है, सब खाना पकाना भी होएगा और बातें बातें आप लोगों के साथ मुलाकात करवाएगा, उनको मिलवाएगा। तो मेरा ख्याल है दरवाजे की आवाज़ आ रही है। दरवाजे का आवाज़ आई है। अच्छा क्या हाल है? लाला खान, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अंदर जाओ, आप लोगों के लिए अंदर सेट किया हुआ है पूरा। आज आज राशिया राशिया अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। दो बच्चा कीना कीना और सुनाए, सब ठीक ठाक था? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ऊपर क्या हाल चले है? जाए, ठीक ऊपर हो चले सब? जाए, ऊपर चले जाए। आप ही ऊपर चले जाए बच्चा, ठंड में आया है ना, ठंड में आया है, ऊपर चले जाए। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। गाड़ी वाला बहुत गाड़ी स्लो चलाता था, जैसे हाँ, कोई रेडियो। गाड़ी वाला गाड़ी स्लो ही चलाएगा अपना ना, गाड़ी- ट्रैफिक इतना ज्यादा। अपना गाड़ी होता है वो और बात होता है ना, जो दूसरा गाड़ी पे आओ तो बेटा ऐसा ही होता है, वो जलील करता ना घुमाता। आजकल गाड़ी जीटी रोड से आता है ना, तो उसमें बड़ा उसको ट्रैफिक बोलता होता है मोटरवे से लाता ना, मोटरवे से नहीं लाता, जाते हुए मोटरवे से होता है, आते हुए मोटर। मोटरवे से 50 रुपए ज्यादा ले लेता है ना, वो अलग गाड़ी खड़ा होता है। हाँ, तो अब गाड़ी वाला हमारा बात थोड़ा सुनेगा। नहीं, हाँ वो एक दूसरी साइड पे खड़ा होता है गाड़ी, वो 50 रुपया ज्यादा छोड़ो लेता है। इन बातों को, सुनो क्या हाल है? अच्छा बच्चों से बातें करें, ये देखो बच्चा लोग भी आए हैं। क्या हाल है बच्चे? ठीक हूँ मैं, आप सुनाई। क्या हाल है सब वीवर्स का? हमारा सबको मेरा लाला- सलाम। लाला भी ये आया। लाला खान अब छुट्टियां मिली हुई है ना, तो मैंने बताया था शाबानो आएगा, तो बच्चों को छुट्टियां मिली हैं, तो शाबानो आ गया। तो बैग में कहाँ रखा है? तो बैग किधर रखा है? इधर रखा है। अच्छा बच्चा कहते हैं मैं कर रहूंगा, बच्चे मैंने कहा चलो अभी जाते हैं। हाँ ना, बच्चा नहीं हमारा किधर? अच्छा किया मैडम। बच्चा बच्चे लोग इधर बाहर गया हुआ, अभी बहुत तंग करता। अब्बास खान इतना तंग हाँ, करती। बच्चे को मिल नहीं तो हम आए इतने दूर से, तो बच्चे खैर को कोई आपने बात बाहर नहीं, भेज दिया। आपने कौन सा जाना है, आपने रहना है कुछ दिन। मैडम अभी आ जाएगा 2 अभी मिनट बाद। उस्मानो भी आने और वाला आप है। हम इधर ही रहेगा, अभी उस्मानो भी आने सारे वाला है। कपड़े साथ लेके। आपने कितना दिन बड़ा रहने आया, सारा बैग ले आया उठा के। हाँ, बैग में 2 जोड़ा डाला, बैग इतना भर गया है, फिर दोबारा हम निकालता, दोबारा गिनता, 2-3 जोड़े एक डालते बैग बैग और भी भर रखा जाता हुआ है ना, कहीं कोई एक बैग और भी रखा हुआ है ना। हाँ, ऐसा होता है, 2-3 जोड़े बैग में डाला और बैग इतना भर जाता है। तो बस उस्मानो भी हमारे अबू को नहीं अच्छा लगता। हमारा अबू कहता होता है बंदा जहाँ भी जाए ना, वो उधर सोतिया गए थे ना, तो वो कहते हैं 2 जोड़े डालो, एक पहनो एक धो लिया। तो हाँ, कहते वो हैं वो भी उनको सही बैग है। कांजी को बैग बहुत बुरा लगती है ना। कांजी बोलती है कि कहीं जाओ तो एक जोड़ा शापर में डालो, एक छोटा परस में डालो, बस एक जोड़ा। गुलबदी आया। गुलबदीन आया। गुलबदीन ठीक नहीं है ना, बस थोड़ा सा देखो कितना कमजोर कमजोर है। हो गया गुलबदी। गुलबदीन खाता नहीं। ये 2 साल का होने वाली, 2 साल का होने वाली, इतना कमजोर है। आजो गुलबदी। तो अभी उस्मानो भी आने वाला है ना। आपके घर बहुत गर्मी है, अच्छा गर्मी आ रही है। हम तो ठंडे इलाके से आप आए हो ना ठंडे इलाके में। वो पेशावर में बहुत सर्दी है। हाँ, उधर तो बहुत सर्दी। हम गया था ना पिछले दिनों में, बीमार हो गया था हाँ, ना। बीमार हो गया था। मैंने भी उसको बताया था इंदा शादी मादी पे नहीं जाता जहाँ से ना। हम आए हैं वहाँ पे बहुत सर्दी था मना। हाँ वहाँ पे तो सर्दी है। शाबानो नहीं आया। शा- कह रहा था मैं मैं तुम्हारे शबानो को देख के आता हूँ। हाँ, कह रहा था मैं तुम्हारे साथ साथ। अस्सलाम पाखिर आगले, पाखिर आगले। खैर आगले। ठीक दे, खैर दे। अब देखो मैंने बताया था ना उस्मानो आने वाला, उस्मानो आ गया। मैंने बताया था ना ये अभी आने वाला है, तो बस देखो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ वीडियो भी बन रहा है ना, उनको बीबस को भी सलाम करो, बीबस को सलाम करो, वीडियो बन रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? आज बास खान अब्बास खान आ गया, अब्बास खान, सलाम करो। अब्बास खान बाहर ले जाना है। अच्छा लेके जाता है। अभी अब्बास खान वो बाहर से मेहमान आया था, अब्बास खान ने बाहर जाना, हमारे घर मेहमान आ गया इसलिए बाहर। अस्सलाम वालेकुम बोलो ना बेटा। मारा सलाम करो। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में तेरा बच्चा उधर ले गया है ना। आप सबसे मिलवाती हूँ। हाँ खान जी उधर ले गया। अच्छा, वो एक बुशरा नाम है मेरा ख्याल है, वो कमेंट करता, मैं इनके कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। रम का भी पूछता रहता है। हाँ वो गुजरावाला से करता है। बेटा ऊपर चले जाओ।
सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कमेंट करता हो। मुसलमानों का बच्चा ले आओ, रो इनके रहा है। चैनल को और भी लाइक मुसलमानों का करो, बच्चा ले शेयर आओ। करो। निशा अच्छा, मेरा चैनल है, उसका नाम है अनीला कुकिंग होम। अनीला कुकिंग होम। मैं इनको चैनल में कमेंट भी करता है तो हाँ। आपने वो मेरे चैनल पे जाना है। मैंने बताया था कि शाबानो का खाने का चैनल है, तो उसका चैनल का विजिट करे, बहुत अच्छा अच्छा। ये देखो ना, जुनिशा रो रहा है ना। बस ये वही बच्ची है जिसका नाम आप लोगों ने हाँ, आप लोगों ने नाम रखा था ना, ये वो बच्ची है ना, मुसलमानों का बच्ची। तो इसका चैनल है, खाना पकाना अच्छा होता है ना। आप इधर कुकिंग करना ना, दिखाना भी उसको। हाँ इधर अब करके हाँ, दिखाना। हमारा इधर कुकिंग करना किचन में और सबको दिखाना। और मैं भी इजी साथ- रेसिपी भी वो नया बनाया है ना बस चैनल। लेकिन जो हम काम जिस पे करी जा रहे हैं वो अनीला कुकिंग होम है हमारा चैनल। तो ये इनका चैनल बहुत अच्छा खाना होता है। और क्या नाम है? अनीला कुकिंग अनीला कुकिंग होम चैनल का नाम है ना। तो बहुत अच्छा खाना माना होता है, बहुत अच्छा वीडियो होता है। मेरे खाना से भी इसका खाना ज्यादा होता है ना, अच्छा होता है। ऐसा ना बोलो। नहीं नहीं, इसका खाना आपका बहुत खाना अच्छा होता है। दोनों का अच्छा होता है। और ये नूर बीबी आ गया है ना। नूर बीबी के आज उसको गुल बीबी को बोला है कि साथ खाना माना बनाए, सारा उसका वीडियो बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो इन्होंने परमेश किया कड़ी खाएगा ना, तो उसको बोला कड़ी बनाओ और साथ मकई का रोटी में बना के देगा। देखो वो उसन बानो का बच्चा इतना रो रहा है, बहुत इतना उसको रोती हमने है, भेज दिया। बहुत। हमने कहा तुम जाओ। हाँ, मुसलमानों का बच्चा जूनिशा तो वो रास्ते में थोड़ा इनका वो तो इतना दूर नहीं, नजदीक है ये दूर से आया है, लेकिन वो इतना रो रहा है ना, पागल कर देता है बच्चा लोग तो। हम तो पेशावर की साइड से आए, हमारा तो दूर है ना, सफर बहुत दूर है। तो कम से कम इनका दूसरा गाड़ी पे 3 घंटा लग जाता है ना, 3-4 घंटा लग जाता है। अपना गाड़ी हो तो फिर 2.5 घंटा लगता है। और आप सुनाओ, सब ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक सबको ठीक करे, सबको खुश रखे। जो जो मेरा बीमार है व्यूअर्स बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मैं हाँ। कमेंट पढ़ता है ना, बहुत हाँ, अच्छा मेरा है, कमेंट जी। पढ़ता है ना। जी, और पढ़ता मेरा व्यूअर्स इतना अच्छा है, अच्छा कमेंट करता है। बहुत अच्छा करता है। यूके से, यूएसए से, कनाडा से सारा बाजी करता है। और एक कराची से गुलनाज मलिक इतना अच्छा मुझे करता है। आपके कमेंट वो पढ़ने का बड़ा मजा आता है ना। हाँ, इतने बहुत दूर अच्छा दूर अच्छा से होता है। एक दूसरे को दुआएं दे रहे होते हैं, ले रहे बहुत होते हैं बड़ा दुआएं। दवाएं तो होता है, मैं दवाएं देता हूँ, बस हमारा व्यूअर्स खुश होता है। तो मुझे और क्या चाहिए, मैं बस खाना पकाना तो पकता रहता है, साथ बातें होता है। ये कमेंट भी हमारे साथ बातें करता है, हम इनको लाइव बैठ के कमेंट का जवाब दे देता है और बातें बातें थोड़ा हो जाता है ना। किसी ने कमेंट किया था जो गुड़ वाला चावल बनाया है, वो चावल बॉईल किया था या कच्चा डाला था? चावल बॉईल किया था, सेला वाला चावल था, उसको 2 घंटा भिगो के रखा था ना नीम गर्म पानी में। और उसका एक कन्नी छोड़ा था और उसको थोड़ा सा बॉयल, वीडियो पूरे मैंने देखे ना, वीडियो में फिर भी ये बात आ जाता है ना। जब पूरा वीडियो आगे आगे करके देखता है ना, तो थोड़ा सा पार्ट स्किप हो जाए, इतना सा तो वीडियो देखो, होता है। जो वीडियो बंदे को अच्छा लगता है या वो वीडियो आपने बनाना होता है, तो फिर वो तो बंदा वीडियो आराम से ना टाइम निकाल के पूरी बंदा वीडियो देखता है, स्किप नहीं करता ना। मैंने व्यूअर्स को बताया है, अगर आप लोगों को शौक है देखने का, तो जब आपके पास टाइम हो ना, तो आराम सुकून से देखें। जिसको खाना पकाने का शौक है ना, तो चावल को थोड़ा सा बॉयल किया था, फिर नीचे चाशनी बनाया था गुड़ वाला, इलायची वाला, फिर उसमें दूध डाला था। दूध डाल के फिर ऊपर उसको चावल जो बॉयल किया था वो डाल के दम पे दे दिया था। ड्राई फ्रूट में अपना मर्जी जितना डालो, जितना गुड़ डालो, इतना मीठा, और इतना मजे का बना था, यकीन माने। मैंने थोड़ा सा बनाया था, 1/2 किलो बनाया था, तो सारा बच्चा लोग कहते थे ज्यादा बनाता। मैंने कहा फिर बना पता देगा है, ना। आप जब फुल वीडियो देखोगे ना, तो आप फिर हमसे भी अच्छा बना सकोगे। फैमिली को कोई इवेंट हो, कोई मेहमान किसी ने आना हो, तो आप अच्छे से अच्छा हमसे भी बना सकोगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप वीडियो फुल देखो और फिर लगातार वो चीज बनाते रहो ना, कोई कमी बेशी हो, दूसरी बार वो फिर पूरी हो जाती है। तो अभी खाना माना दिखाएगा, लेकिन अभी तो ये सारा लोग आया किचन में, बड़ा उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। गुल बीबी, नूर बीबी सारा लगा हुआ है। हमने कहा हम बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा बातें कर लेता है। वो लगा हुआ पकाने पे ना, तो बच्चा लोग भी साथ है। अब्बास खान भी तंग करता है, गुलबदीन भी तंग करता है। वो देखो जूनिशा का आवाज़ें अभी भी इधर आ रहा है ना, दरवाज़ा हमने बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज मेहमानों के साथ तारुफ करवाता है। ये नूर बीबी बैठा हुआ है ना, ये हम इधर इनके साथ बैठा हुआ है।
देखो ना वो भी बाजे उसके आ रहे वो हैं बहुत रोती है, बहुत रोती है वो दिन को भी रोती है, हर वक्त रात को रोती, भी। वो सोती नहीं है, बस रोता बहुत है। तो रोने का क्या इलाज है? रोता है यार वक्त। रोने का इलाज बताओ ना, हाँ। कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही रोता कोई है। कहता है बच्चा 4 महीने तक रोता है, कोई कहता है 6 महीने तक रोता आज है। 4 महीने क्यों? आज नहीं मेरा 3-4 महीने बच्चा रोता है। आज मेरा दिल था कि अलसी वाला लड्डू बनाए ना। हाँ, काजी मैं बनाऊंगी अलसी की चटनी, आप पर मैं अपने चैनल पे बनाऊंगी ना। मेरा चैनल अनीला कुकिंग होम में अच्छा लगे तो आपने जरूर उसको सब्सक्राइब नहीं नहीं इंशाल्लाह करेगा, विजिट करेगा इसका चैनल का। उसका ऊपर आराम का तस्वीर लगा हुआ है, आपको अनिला तो पता है cooking ना home। अलसी का कितना कितना फायदा है। इन्होंने हरम का तस्वीर लगाया हुआ है ना, हरम का हमने डीपी लगाया पे जो हुआ है। छोटा तस्वीर लगा है ना वो हरम का लगा हुआ है। हरम हमें भी बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों से भी ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम बताएगा हमारा 5000 सब्सक्राइब होएगा तो बताएगा शाबानो से क्या रिश्ता है, नूर बीबी, गुल बीबी, सारा बताएगा इंशाल्लाह। पूरा हमारा खानदान है, यूट्यूब फैमिली हमारा खानदान है, तो हम अपना खानदान के साथ करेगा ना, शेयर तो करेगा। ये जो अलसी की हम अपने चैनल पे चटनी बनाएगा और ये बनाएगा उसका लड्डू ना। अलसी का इतना ज्यादा वो फायदा होता है ना बड़ा जोड़ उसमें। जोड़ में जो दर्द होता है, हवा कैंटिया होता है ना, उससे बहुत अच्छा आराम आता है। उसमें मैग्नीशियम पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, खासकर ये जो चीज होता है ना, ये घुटनों का, ये जोड़ों का, हड्डियों का, कमर का। आजकल हर किसी छोटे बच्चे बड़े हर किसी को ये दर्द का मसला हो रहा ये है। कमर के नीचे ऐसे में बहुत दर्द होता है, ये पट्टों में होता है। ये मैंने कहा आज सोचा है, मैंने कहा सारा ड्राई फ्रूट तो अपना मर्जी जितना डालो, अलसी का लड्डू बनाएगा। लोग इंतजार करता है सर्दियों का कि हाँ। शुक्र है सर्दियां आई हैं तो तो अब ये चीजें खा सके। जितना सर्दी ज्यादा हो ना तो वो चीजें फायदा देती हैं ना, तो वो अच्छा होती हैं, ठंड को दूर करती हैं। देख ना अंदर मजबूत हो ना, स्ट्रोंग हो ना, तो बाहर भी स्ट्रोंग नजर आता है। कहते हैं अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ब खुद हमारे अच्छा इधर लगता है। सामने आंटी रहते थे ना, तो वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी ना वो अलसी 2-2 किलो का बनाता था। 2-2 किलो हाँ। ला के, तो वो जरूरी नहीं है आप चल हम तो लड्डू बना रहे हैं कि कोई बच्चा भी खा लेगा, ड्राई फ्रूट्स होगा, लेकिन आज जरूरी नहीं कोई लड्डू या कोई चटनी या कुछ भी बनाओ, उसको आप 1 चम्मच भी अलसी को पानी के साथ खाओ ना, तो आपके जो है ना वो बहुत ताकत देगी। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, इंशाल्लाह। बाजुओं का दर्द। अब मैं ये ज्यादा सर्दी है ना, गोंद का हलवा बनाएगा, जो चीड़ बोलता है, हम लोग चीड़ बोलता है, दरख्त का होता है पसीना, वो बहुत ताकत वाला होता है, उसका भी इंशाल्लाह हलवा बनाएगा। लेकिन आज मैं अलसी का लड्डू बनाएगा, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालेगा और छोटा छोटा लड्डू बनाएगा। छोटे बच्चे को छोटा, बड़ों का थोड़ा बड़ा। एक लड्डू रोज खाए, अंदर स्ट्रॉन्ग मजबूत, बाहर का सर्दी का पता ही नहीं। जिनको खून की कमी है, जो अलसी है ना खून की कमी को भी पूरा करती है। तो इतने फायदे हैं, इतनी कोई महंगी भी नहीं है। डॉक्टरों के पास भी तो हमारा अफ्तार महीना 4 होता है ना। बड़ा इतना पैसा अभी हम बीमार होया है सारा, कसम से एक बंदे पे 5-5 हजार रुपया ये लगा है। जरूर आप बनाओ, जरूर बनाओ। और वीडियो आपने इनकी भी देखनी है और मेरी भी देखनी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम बनाएंगे ये रेसिपी। तो ये देखो ना, गुल बीबी बैठा हुआ। गुल बीबी अपने आप को खुद बीट साथ लाओ ना। ये देखो मोबाइल पकड़ के वो बैठा है। बहुत दूर उसने होता है मोबाइल ना, पकड़ा हुआ है और आराम ये से तो बैठा हमारी है। मेहमान नवाजी कर रहा है। हम दूर, फिर ऐसे कैमरा दूर बड़ा हो अच्छा जाता है लगता है ना, ना, सारा ऐसा बैठा हुआ है। नजदीक करता है, ये नजर सारा आता है। सारा बैठा हुआ है। तो इधर ये हो जाओ देखो। ना, थोड़ा सा पास हो जाओ तो सारा तो ये देखो हम लोग बैठा हुआ है, सारा बैठा हुआ अच्छा लगता है ना। तो बुरके में इंशाल्लाह सारा। सबका शुक्रिया बहुत बहुत। हमारा व्यूअर्स को अल्लाह खुश रखे, अल्लाह अपने सामान में रखे। आमीन। हमारा व्यूअर्स बहुत अच्छा है और अच्छा अच्छा कमेंट करता है और हमें खुशी होता है बहुत सुन के। तो चलता है किचन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किचन में चलता है सारा। में जाता है। हाँ। एक को अस्सलाम मिला वालेकुम। है रावले क्या हाल है। आप लोग सुनाएं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे। और अपने आपने सामान में रखे। इनके चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो किचन में आ गया। ये हमने चने ले लिए ना, भुने हुए चने ले लिए। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हैं, तो इनका छिलका नहीं उतारना। ये हमने आधा किलो अलसी ले ली है। तो अलसी बहुत अच्छी होती है और ये जोड़ों को दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है और सर्दी से बचाती है और बहुत अच्छा चीज़ है। और जिसके कमर में दर्द होती है या टांगों में या जोड़ों में, ये देखें ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारा डाला हुआ है।
तो ये कम ज़्यादा कर सकता है, अपना मर्ज़ी है ना। ये आधा किलो ड्राई फ्रूट निकाला हुआ सारा मिक्स, तो बनाएगा अलसी का लड्डू, अलसी का बर्फ़ी, अलसी का पंजीरी। तो ये इसको पीसेगा, ये सारा मिक्स पीसेगा ना। हमने डब्बी जार ले लिया है जूसर वाला, और इसको मिक्स करके सारा पीसेगा। इसका दरला दरला बनाएगा ना, कुटा कुटा जैसे होता है। इसको भी पीसेगा, अलसी को भी और चने को भी। और ये सारा पीस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा जलाएगा और चूल्हे पे अलसी को भूनेगा। अलसी थोड़ा भुना हुआ होएगा तो इसका टेस्ट भी अच्छा होएगा, और ये इसमें नमी वगैरह होता है जो वो खुश्क हो जाएगा और आसानी से पीसा जाएगा। तो ये सर्दियों का सौगात है, ये ज़रूर बनाएं, घर के बुज़ुर्गों को दें। जो मर्द आदमी काम करने वाला, जो आदमी काम करने वाला है, बाहर सर्दी में जाता है, सुबह उसको खिलाएं। इसकी पिनियाँ बना के रखें, अलसी का पिनिया। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये हड्डियों को जोड़ता है और दर्द को भगाता है, और फेवरेट इसमें होता है, और कैल्शियम से भरपूर होता है, बहुत अच्छा होता है ना। तो अलसी को हमने भून के निकाल लिया है परात में। ये आधा किलो नारियल हमने क्रश कर लिया है ना। नारियल सूखा लेके इसको हमने धोया है, धो के अच्छी तरीके से साफ करके उसको क्रश कर लिया है। और इधर पीसेगा, मशीन हमारा टेबल पे लगा हुआ है, तो इसको सारा ये ड्राई फ्रूट भी पीसेगा। और ये देखो कोपा वाला जो वो है ना बॉल, उसमें डालेगा। एक साइड पे कोपा रगड़ा हुआ डला हुआ, ये दूसरी साइड पे सारा ड्राई फ्रूट जो। तो माशाल्लाह ये ऐसे खाया जाएगा, वैसे बच्चा लोग खाता भी नहीं है। और ये ज़रूर बनाएं, इतना अच्छा रेसिपी है, बहुत सर्दियों का सौगात है ना। जितना सर्दी ज़्यादा होएगा अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगा और सर्दी भी नहीं लगेगा। ये देखो अखरोट ऐसा रह गया है ना, इसको खा लेगा और सर्दी भी नहीं लगेगा, और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये सारा पीस लिया है, इस अलसी को भी ऐसे डाल के पीसता है ना। अलसी का इतना प्यारा खुशबू आ रहा है। गुल बीबी देखो कितना प्यारा आया ना, इतना प्यारा लग रहा, और जो अलसी का खुशबू प्यारा था। हाँ इसका इतना प्यारा। पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया था, तो ये बच्चा लोग सारा खुशबू ले लेके इसको ना। हाँ, इसका खुशबू ऐसा होता है जैसे मूंगफली का होता है, मूंगफली का नहीं, हाँ उस ये तरह का ड्राई खुशबू। ड्राई रोस्ट हो गया है ना। दिल करता था इसको सूंघता ही रहे ना, ये ऐसे ड्राई, ही खा हाँ जाए ड्राई सारा। रोस्ट हो गया है, और इसका मज़ा दुबाला हो गया है ना। ये देखो बिल्कुल हमने इसको पीस फक्की की लिया। तरह बन गया है, बिल्कुल चूरा। ये बहुत मज़े का होता है। ये जो बाहर लोग काम करता है ना सर्दी में, कोई सर्दी ये नहीं रोज लगता। एक खा ले पिन्नी तो पूरा दिन की ताकत। हाँ ताकत से भरपूर। और सबसे बड़ा बात है जोड़ों का जो दर्द होता है ना, हाँ, हड्डियों का, कमर का दर्द, कमजोरी जो हो जाता है, दिमाग का तो कमजोरी, देसी सारा घी चीज। इसमें थोड़ा सा डलेगा और अच्छा लगेगा। देसी घी तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा आटा डालेगा। आटा आटा तो कोई लोग ज़्यादा डालता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा डाला है ना। ये आधा कप आटा का डाला है और थोड़ा सा घी डाला है ना। और आटा को भूनेगा अच्छे तरीके से, इसका अच्छा जब तक खुशबू नहीं आता इसको भूनेगा। तो ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाएं, इंसान की जान से तो ज़्यादा महंगा नहीं है। और सर्दियों का तो खजाना है ये। ड्राई फ्रूट अपना मर्जी कम ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालें। फिर भी हमने आधा किलो अलसी, आधा किलो मिक्स सारा ड्राई फ्रूट का गिरिए, और आधा कप ये आटा डाला है, और आधा किलो ये अलसी, और आधा किलो भुना हुआ चना। सारा ताकत वाला चना, इतना ताकत वाला है। हाँ चना, जिन लोगों को प्यास भी नहीं लगता, आजकल सर्दी है, पानी कम पीता है तो खांसी होता है उन ब्लड सबके लिए। हाँ ब्लड प्रेशर भी हाई होता है ना, खून जम जाता है नाड़ों में ठंड की वजह से। हाँ, तो उसमें भी अच्छा होता है ना ये। तो ये खाएगा ना तो फिर प्यास भी लगेगा, पानी भी पिएगा,
सर्दियों में सबसे बड़ा मसला यही होता है, प्यास नहीं लगता ना, फिर प्यास पानी की कमी की वजह से बहुत बीमारी बन जाता है। ये देखो आटा का खुशबू बहुत मजे का आ रहा इतना है। मजे का भून गया है ना, शीरा बन गया आटा हाँ का। जैसे आटा का हलवा बनता है ना, कभी हाँ, आटा का शीरा हलवा शीरा। बनाएगा ना, पतला पतला बनता पतला है। पतला हाँ। खाता है चम्मच से। सर्दी में जब हमारा अल्लाह जन दे नानी दादी होता था ना, तो जब मट्टी का बर्तन लेके आता था नया कोरा, तो उसमें सबसे पहले शीरा बनाता था ना। तो आजकल तो वो रवाज ही लोगों ने ख़त्म किया हुआ है। और शीरा आंडी में मट्टी की बना के खाता था। ये थोड़ा सा पानी डाला है फ्राई पैन में, और इसको चूल्हा पे चढ़ाया है, और इसमें डालेगा गुड़ और शक्कर। ये देखो कितना अच्छा है। ये शुगर वाला बंदा भी खा सकता है ना, ये गुड़ और शक्कर का मसला नहीं होता। हाँ शक्कर या गुड़ कोई मसला नहीं, शुगर वाला भी खा सकता है। ये अच्छा होता है। और शक्कर जो गुड़ होता है वो खून बनाता है ना, नया खून बनाता है, अच्छा होता है। अच्छा होता है। और सर्दी में खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बड़ा अंदर से बंदा स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर बीमारी दूर भाग जाता है ना। हाँ, ठीक। बीमारी पास नहीं आता है। हाँ हम लोग ये नहीं खाता है बस खाली रोटी रोटी। ये देखो कितना मज़े का कितना ये मजे इसका का बन चाशनी गया बन गया है ना। और मज़े का अच्छा अच्छा खुशबू इसका आ रहा है गुड़ का। और देखो इसको सारा ये पिघल गया है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और ये देखो कितना अच्छा इसका शीरा बन गया है ना, सही। ये उनको हाँ। जोड़ने में मदद देगा ना। हाँ ये देखो वो शीरा मैंने उतार लिया, फिर वही आटा वाला कढ़ाई ऊपर चढ़ाया है जिसमें आटा भून रहा है ना, तो इसमें डालेगा। अब आटा बिल्कुल तैयार है, इसका खुशबू अच्छा आ रहा है। ये अलसी जो मैंने पीस के रखा हुआ है, ये अलसी डाला है, कितना अच्छा हो गया है देखो। कितना अच्छा हो गया है ना। तो ये ड्राई फ्रूट सारा, और चने ड्राई फ्रूट ये सारा माशाल्लाह से देखो कितना कितना अच्छा हो बन गया है ना, ताकत वाला सारा चीज़। तो बच्चे लोग को इतना शोर कमरा में मचाया हुआ, उनको बंद किया हुआ कमरे में। तो ये देखो इसको मिक्स करता है और नीचे से चूल्हा बंद कर देता है। ये अब घरों में ना गरम गरम ऐसे करेगा। तो अब इसमें डालेगा जो शक्कर वाला हमने शीरा बनाया है ना, उसको थोड़ा छान के डालेगा। ये चन्नी ले ली हमने। इसमें जब गुड़ बनाता है ना तो इसका तिनका तीला गन्ना का छिलका कुछ आ जाता है, तो छानना अच्छी बात है ना। सफाई के साथ सारा काम ये होता है देखो जो गुड़ नहीं पिघला सख्त वो भी रह गया, और ना। वरना तीला ये भी मुंह में आता है ऐसी। ना, अजीब ऐसे होता है। सफाई होता है ना, साफ करके डाले और बहुत मज़े का बनेगा। अब गरम गरम में ये चाशनी बहुत गरम में जो गुड़ वाला डाला है, अब इसको मिक्स करेगा जब तक हाथ नहीं लग जाता ना, हाथ लगने के काबिल हो जाए। ये देखो नारियल इसमें कोपा और बादाम पिसा हुआ, और और खुशबू जो के इसका खुशबू मजे का, कैसा खुशबू आ रहा है ना। पूरा घर जगमग हो गया ये खुशबू सर्दियों का से। जान है, सर्दियों का थोड़ा पैसा हमारा तो मोहल्ले वाला भी कहता है घर से खुशबू ही आता है हाँ मजे मजे उनको का पता, ना। वो कहता अच्छा सा कोई रेसिपी बना रहा होगा ना, तो हमेशा पूछता आज कौन सा रेसिपी बना है। मैंने कहा बस वीडियो में देखना। तो ये तो महंगा वाला चीज़ है, किसी को नहीं इतना खिला सकता ना। चलो घर में कोई आ जाए तो बंदा खिला देता है, वरना और किसी के घर तो नहीं भिजवा सकता। हाँ, फिर सारा एक जैसा, हमारे लिए सारा बराबर है ना। फिर किस किस को मड़ा, ये इतना महंगा सारा चीज़ें लेके आया है। ये देखो सारा इसको मिक्स करता है जब तक हाथ लग जाए ना। तो ये गूंद का भी बनाए, जो चीड़ जिसको बोलता है उसका पिनिया बनाए, अलसी का बनाए। अलसी ऐसा चीज़ है टूटा हुआ हड्डी हो ना उसको भी जोड़ता है। ये पुराने ज़माने में जिसका गुलबी भी हड्डी टूट जाता था ना, जी। तो वो जोड़ने जाता था, वो कहता था पहले से अलसी ये उबाल के अलसी ऊपर बांधे। 2 दिन अलसी को बांधता था तो फिर हड्डी को दोबारा वो जोड़ता था ना। इतना हाँ, मतलब ताकत वाला है बहुत कि ताकत वाला अलसी, बहुत ताकत टूटी वाला। हुई चीज को जोड़ने में मदद देता है ना। तो वैसे तो खाया नहीं जाता ऐसे। देखो उसमें गुड़ डाल गया है, सारा ड्राई फ्रूट डाल गया है, और अच्छा अच्छा पिनिया बन गया है। हाँ, ये इस तरह सारा जिसका खाया कोई लड़की का कोई बच्चा बच्चा होया है, वो भी उसको खिलाएं। कमर में दर्द होती है और कमज़ोरी हो जाती है, ये उकाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ ठीक तो बच्चा भी ठीक। तो ये बहुत ताकत वाला चीज़ है ना। और इसको निकालता है और शुरू करता है, हाथ लगाए ना गरम है अभी थोड़ा ना। अभी बहुत गर्म है ना। ये जब बना के फारिग होंगे तो हाथ रेड हो जाएगा ना, सारा हाँ गरम गरम को हाथ बिल्कुल लगाए हाथ ना। लाल लाल हो जाती है ना। ये देखो
जितना आपका मर्जी छोटा बड़ा कर सकता है। तो इतना सुबह चाय नाश्ते में खाएं, चाय के साथ खा लें, और सारा दिन एनर्जी से भरपूर ताकत सा का खजाना है ना ये। तो एक लड्डू सुबह खा लें ज्यादा नाश्ते में। अच्छा है ना, खाली पेट खाएं तो। हाँ, और जो काम वाला बेचारा मर्द लोग आता है ना काम पे, उनको रात को एक खिला दें, एक सुबह खिला दें। हाँ, ताकत मिलता है ना, ताकत हमारे लिए तो वो काम करने जाते हैं। हाँ ना, बेचारा सुबह जाते हैं रात को आते हैं सर्दी में। तो हम तो ऐस फिर भी घर बैठे ये देखो हैं ना। ऐसा इतना इतना सहज ठीक है ना। हाँ, इतना ठीक है, इतना भी खा ले तो बड़ी बात है। हाँ, इतना सहज ठीक है। अगर छोटा बच्चा के लिए बनाता है फिर थोड़ा सा छोटा कर। ये अब बर्फी बनाएगा इसका। हाँ, हमने इसको तीन तरह का शेप देगा ना। हाँ, मजे का लगेगा ना। बड़ा जिसका दिल वो करता जो निशा रोता है कमरा में, इतना आवाजें आ रहा है ना। है। हाँ, वो रोता है, वो सोता नहीं है ना, कहता मैं ये खिलाओ। देखो सारा इसको ऐसे बर्फी की शक्ल देगा। कितना मुसलमानों ने उसको चुप करवाओ। ये देखो बच्चे लोगों को दरवाजा बंद किया फिर भी वो अंदर से ये देखो ये बर्फी की शक्ल बनेगा इसका। हर शक्ल का हाँ, ना, आप बर्फी जो बना आंखों को अच्छा लगेगा तो दिल को तो अच्छा बर्फी ही भी लगेगा बना ना। सकता है, और लड्डू भी बना, कुछ बर्फी बनाएगा, कुछ लड्डू बनाएगा, और 3 तरह का बनाएगा। कुछ ये पंजीरी की तरह छोड़ेगा इसको चूरी से। हाँ, जो कोई ऐसे खा लेना इसको चूरी से निशान लगा देते हैं, वरना ये सख्त हो जाएगा ना बाद में, सही। तो ठंडा हो जाएगा ना, फिर मुश्किल में हो जाता है। तो ये देखिए सारा लड्डू तैयार हो गया है। अब बड़ा वाला कितना प्लेट अच्छा लग रहा है ना, है अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इसका खुशबू आ रहा है ना, बहुत जालिम खुशबू आ रहा है। बहुत अच्छा खुशबू। ये देखो आधा किलो अलसी था और 2-3 प्लेटें भर के बन गया है ना। हर डिजाइन का बन गया है ना बर्फी भी। तो इसको देखो सारा अलग से कर लेता है ना चम्मच के साथ। अभी 5-10 मिनट हुआ है ना इसको रखते हुए, फिर भी इतना हो फिर भी गया अच्छा ना, बन गया है। बहुत हाँ, अच्छा बन गया। इसको घंटा या आधा घंटा रखें तो फिर तो ज्यादा अच्छा और बनेगा। ज्यादा अच्छा बनेगा। तो सिर्फ मैंने दिखाना होता है, फिर जल्दी जल्दी करता है किचन ना से आपका। फारुक हो ना, ये सारा शुरू ऐसे कर लेता है। ये बर्फी बन गया, आपका मर्जी तो बर्फी खाए, बच्चा लोग खुश होता है ना बर्फी खाने से। तो बच्चों के लिए ये छोटा छोटा बर्फी बन गया है, ये देखो। और इसका कलर पे ना जाएं, इसका कलर तो अलसी का, ऐसा ही होगा ना, अलसी हाँ, और इसमें हमने शक्कर गुड़ डाला है, उसका हाँ, तो कलर इसका ऐसा कलर ही ऐसा ही होएगा ना। जितना भी अलसी का पिन्नी बनता है या बर्फी बनता है उसका कलर यही आता है ना। और अंदर से कहते हैं ना, सूरत पे ना जाओ, इसका सीरत पे जाओ। तो इसका सीरत बहुत अंदर से अच्छा है। ये देखो कितना अच्छा बर्फी बना है ना। हमने तो चाय बनाया है, चाय के साथ इसको खा लेगा। वाह, ये देखो बहुत अच्छा बना है। हमने इसको काट किया है, चूरी से काट के, ये हमने पंजीरी की तरह रखा है ना थोड़ा। हाँ, जिसका दिल करता है ऐसे चम्मच खान जी से बोलती थी हमें बर्फी लड्डू नहीं, हमारे लिए ऐसे रखो मैं चम्मच से खाएगा ना। तो ये उनके लिए ये 3 तरह का हो गया। कुछ हमने लड्डू बनाया है, कुछ बर्फी बनाया है, कुछ पंजीरी की तरह चौड़ा है ना ऐसे ही। जैसे आपका दिल करता है। ये खान जी बोलती मैं चम्मच के साथ खाएगा ना, चाय के साथ। ये देखो ये माशाल्लाह कितना प्यारा बना है ना। और ये देखो सारा बन गया है ना, कितना मजे का बना है। ये मैंने अपना सेहत का मर्जी के मुताबिक बना सकता है। ये देखो इतना एक रोज खाना चाहिए ना। ये सुबह एक रोज खाए, कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होएगा, कमर में दर्द नहीं होएगा, टांगों में दर्द नहीं होएगा। इसको देखो मैं तोड़ के दिखाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो देखो कितना अच्छा बना है, सारी चीजें इतना ये अलसी का लड्डू है। अलसी का लड्डू तो बहुत अच्छा होता है और बहुत मजेदार होता है। और मैंने तो पहली दफा अलसी, मेरा अम्मी अल्लाह जन्नत देवे वो बनाता था, मैंने इसको जैसे ही रोस्ट किया है और खुशबू पूरे घर में फैल गया है ना। और ये देखो, ये हमने देखो, ये इन्होंने बनाया, ये कुछ बर्फी बनाया है, बर्फी बनाया है, कुछ पंजीरी जैसा रखा है ना, चम्मच के साथ खाने जैसा वाला। जिसको पसंद है हाँ, वो जैसा खाएगा जिसको ना। मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं इसमें ना। सबसे पूछा है क्या बनाए, कोई कहता है नहीं लड्डू देखो, ये बनाओ, 2 कोई- चम्मच ना, आप 2 चम्मच ले लो, दूध के साथ, चाय के साथ, पानी के साथ, ठीक है। ये बर्फी की शक्ल है।
और ये लड्डू की शक्ल है, हाँ, देखो एक इसको रेसिपी जैसा में चलो। तीन रेसिपी। हाँ, एक तीर में ना वो क्या कहते हैं, एक तीन निशाने हमने एक तीर में 3 निशाने हमने डाले। जो हमारा प्यारे प्यारे व्यूअर्स को पसंद है, लड्डू पसंद है लड्डू बनाए, बर्फी पसंद है बर्फी बनाए, और ये पंजीरी चम्मच के साथ खाना चाहता है तो चम्मच के साथ खाए। और वीडियो अच्छी लगी तो अपनी बहनों को सपोर्ट करे, टक 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 करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।